हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग दिगालाई लाइक फॉर गॉड हर ग्लासेस के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग कोमुरा और उसकी मदर को देखते हैं। कोमुरा की मदर कोमुरा से कहती हैं कि उसे पियर्सिंग करवा लेनी चाहिए। पियर्सिंग का मतलब अपने कानों में ईयरिंग पहनना, लेकिन कोमुरा इसके लिए मना कर देता है और अपनी मदर से कहता है कि आपने मुझसे कहा था कि मुझे अपने बालों को कलर करवा लेना चाहिए, मैंने करवा लिया, लेकिन मुझ पे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, इसीलिए मैं पियर्सिंग नहीं करवाऊंगा। लेकिन कोमुरा की मदर उससे कहती है कि उसे अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, पियर्सिंग उसके ऊपर अच्छी लगेगी। कोमुरा स्कूल जाते हुए अपने मन में सोचता है कि पियर्सिंग उसके जैसे लोगों पे सूट नहीं करती है, बल्कि वो तो सौम्या या फिर आजुमा जैसे कूल लोगों के ऊपर ही अच्छी लगती है। लेकिन जब कोमुरा नीचे देखता है तब वो पाता है कि मिएसा नीचे कुछ ढूंढ रही है, जिससे कोमुरा काफी हैरान हो जाता है और मिए से पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रही थी। मिए बताती है कि वो चीज काफी छोटी थी, इसीलिए वो उसे मिल नहीं रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे वो चीज मिल जाती है जो कि और कुछ नहीं पियर्सिंग थी। इसके बाद कोमुरा अपने मन में सोचने लगता है कि मिएसा वो भी पियरिंग के साथ। जिसके बाद कोमुरा मिए को इयरिंग के साथ इमेजिन करता है और इतना सोचने से ही वो शर्मा जाता है। तभी मिए अचानक से कोमुरा की तरफ पलटती है, जिससे कोमुरा शर्मा के पीछे हट जाता है। लेकिन मिए को लगता है कि कोमुरा बुक नहीं देख पा रहा था, इसीलिए वो पास आ गया था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोमुरा अभी भी पियर्सिंग के बारे में सोच रहा था और उसे लगने लगता है कि मिए पियर्सिंग नहीं करवाएगी। लेकिन मिए इयरिंग को अपने कानों में पहन लेती है और कोमुरा से पूछती है क्या ये अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कोमुरा इतने से ही शर्मा जाता है। तो फिर मिए उसे बताती है कि ये इयरिंग नहीं है, बल्कि ये तो आंखें हैं, जिनका इस्तेमाल मिए कल्चरल फेस्टिवल के एग्जीबिशन के लिए करेगी। जिससे कोमुरा अपने मन में सोचता है कि मिए कितनी क्रिएटिव है और वो कितना दिमाग लगा रही है ऐसी चीजों को करने के लिए। लेकिन कोमुरा यहाँ पे बस एक रुई के बॉल का इस्तेमाल कर रहा है अपने कल्चरल एग्जीबिशन को निकालने के लिए, और कोमुरा को लगने लगता है कि वो मिए के मुकाबले में काफी नीचे है। तभी मिए एक सुई पकड़ लेती है और कोमुरा से पूछती है क्या इसका इस्तेमाल पियर्सिंग के लिए किया जाता है। कोमुरा मिए से कहता है कि वो पियर्सिंग के लिए नहीं है और उसे अपने चेहरे से दूर रखो। मिए कोमुरा से कहती है कि पियर्सिंग करवाना अच्छे के साथ साथ डरावना भी लगता है। कोमुरा मिए को बताता है कि उसके घर वाले भी पियर्सिंग करने के लिए उसे फोर्स कर रहे हैं, लेकिन कोमुरा ने इसके लिए मना कर दिया है। तभी मिए अचानक से एक इयरिंग को कोमुरा के कान पे लगा देती है और उससे कहती है कि पियर्सिंग तुम्हारे ऊपर अच्छी लगेगी और तुम पियर्सिंग के साथ काफी कूल लगोगे, लेकिन मैंने अभी चश्मे नहीं पहने हैं तो मैं अच्छे से नहीं बता सकती हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिए की इतना कहने की वजह से ही कोमुरा का दिल पियर्सिंग करवाने के लिए करने लगता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले दिन कल्चरल फेस्टिवल को सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ था, इसीलिए काफी लोगों को देर तक रुकना पड़ रहा था। मिए अपनी दोस्त आशुका को बताती है कि 6 बजे के बाद उसका घर से बाहर निकलना मना है। तो उसकी दोस्त उससे पूछती है क्या तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो मिए बताती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस उसे डांट पड़ेगी और सुबह का कोला बंद हो जाएगा। कोमुरा जो उन दोनों की बातें सुन रहा था वो अपने मन में सोचता है कि मिए के पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट हैं। जिसके बाद आशुका सभी लोगों से पूछती है कि कौन यहाँ पे 7 बजे तक रुक सकता है, जिसपे बहुत से लोग हाथ उठाते हैं, तो कोमुरा भी अपना हाथ उठा देता है। तो फिर 7 बजे तक रुकने वालों में से एक सौम्या भी थी। जिसके बाद वो कोमुरा के पीछे फिर से पड़ जाती है और उससे पूछने लगती है क्या उसने अभी तक मिए को किस किया, और अगर उन दोनों ने कर लिया है तो फिर कोमुरा सौम्या को बता सकता है, वो किसी को भी नहीं बताएगी। तभी मिए उन दोनों के पीछे अचानक से आ जाती है और वो उन दोनों से कहती है कि वो भी 7 बजे तक रुक सकती है। इससे सौम्या काफी खुश हो जाती है और वो मिए से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद सौम्या उन दोनों को वहीं पे अकेला छोड़ के किसी काम से बाहर चली जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोमुरा और मिए एक साथ काम कर रहे थे और अब तक 6 बज चुका था, इसीलिए कोमुरा मिए से पूछता है उसे दिक्कत तो नहीं है ना। जिसपे मिए कहती है कि वो पहली बार घर से इतनी देर तक बाहर रह रही है, इसीलिए उसे थोड़ी सी चिंता हो रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिए को काफी चिंता होने लगी थी, इसीलिए वो बार बार घड़ी की तरफ ही देखे जा रही थी। और जब कोमुरा पानी पीने के लिए अपने बैग के पास आता है तब वो देखता है कि मिए का फोन नीचे गिरा हुआ है, और जब कोमुरा उसके फोन को उठाता है तब उसे भी पता चल जाता है कि मिए बिना बताए यहाँ पे रुकी हुई है और उसकी मदर ने उसे 3 बार कॉल किया है। जिसके बाद मिए भी अपने फोन के पास आती है और उसे भी पता चल जाता है कि उसकी मदर ने उसे काफी बार कॉल किया है। जिसके बाद मिए जल्दी जल्दी से अपने घर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि कोमुरा को मिए की काफी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो भी उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन जब कोमुरा बाहर निकल के देखता है तब उसे पता चलता है कि मिए इतनी परेशान है कि वो अपने जूते भी नहीं ढूंढ पा रही है और वो अपने जिम शूज में ही चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि कोमुरा मिए के जूते बाहर निकालता है और वो कहता है कि मिए और उसके जूते बिल्कुल सेम है, इसीलिए वो मिए के जूते उसे दे सकता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोमुरा मिए का पीछा करने लगता
लगता है और उसे खुद भी ये समझ में नहीं आता है कि वो मिए को फॉलो क्यों कर रहा है। लेकिन जब मिए अपने घर के पास पहुंचती है तब वो इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो रोना शुरू कर देती है, जिससे कोमोरा को मिए की और भी चिंता होने लगती है। जिसके बाद मिए रोते रोते अपने घर की तरफ चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि कोमोरा मिए के घर के बाहर खड़ा था और वो अपने मन में सोचता है कि वो जूते मिए को कल दे देगा, लेकिन उसे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि मिए को डांट पड़ेगी जिस वजह से वो कल उदास रहेगी। फिर हम लोग देखते हैं कि मिए के घर पे मिए को डांट पड़ रही थी इसलिए क्योंकि मिए ने अपनी मदर को कॉल करके भी नहीं बताया था कि वो देर तक रुकेगी। लेकिन उसी वक्त डोरबेल बजती है तो घर के अंदर कोमोरा आता है और वो मिए की मदर से कहता है कि उसने गलती से मिए के शूज पहन लिए थे, जिस वजह से मिए को आने में काफी देर हो गई। कोमोरा इतना कहने के बाद वहाँ से चुपचाप चला जाता है। कोमोरा की वजह से मिए को डांट भी नहीं पड़ती है और उसकी मदर उसके ऊपर गुस्सा भी नहीं होती है। जिसके बाद हम लोग कोमोरा को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है कि मैंने बहुत अजीब हरकत की है, लेकिन मैं तो बस मिए को कल खुश देखना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं, और मेरा सच में कुछ नहीं हो सकता है। अगले दिन मिए अपने चश्मे पहन के आती है और कोमोरा को ये जान के काफी खुशी होती है कि कल मिए को बिल्कुल भी डांट नहीं पड़ी थी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोमोरा मिए के लिखे गए ऐसे को पढ़ता है जिसके अंदर मिए ने लिखा था कि उसे हाल ही में क्लॉ मशीन को खेलने की लत लग गई है, जिस वजह से उसके सारे पैसे ऐसे ही चले जाते हैं। कोमोरा का दोस्त कोमोरा से कहता है कि दोस्त तुम कुछ ज्यादा ही घूर रहे हो। जिसके बाद कोमोरा आगे पढ़ता है तो मिए ने लिखा था कि आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब चीजें हो रही हैं, जैसे कि मिए ने रात में येलो धागा लेने के लिए अपने फादर से साथ चलने को पूछा, जिससे कोमोरा को पता चलता है कि मिए सा अपने फादर से ज्यादा क्लोज है। तीसरी कि मिए ने अपने रूल को तोड़ दिया कि वो 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगी, जिस वजह से उसकी मदर ने उसे कोका पीने से मना कर दिया, लेकिन उसके फादर ने इसे अलाउ कर दिया, जिससे कोमोरा अपने मन में सोचता है कि फादर आपका थैंक यू। फिर हम लोग देखते हैं कि कोमोरा मिए के एग्जीबिशन को काफी अच्छे से देख रहा था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मिए पास ही में खड़ी है, जिससे कोमोरा वहाँ से तुरंत खिसक लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद मिए कोमोरा के एग्जीबिशन को काफी घूर के देखने लगती है। कोमोरा भी ये देख लेता है और वो अपने मन में सोचता है कि मिए उसमें देखने लायक कुछ भी नहीं है, जिससे कोमोरा को लगने लगता है कि उसमें और मिए के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है और कोमोरा मिए के लिए जरा सा भी वर्दी नहीं है। जिसके बाद कल्चरल फेस्टिवल की परफॉर्मेंस शुरू हो गई थी, लेकिन मिए उसे छोड़ के बाहर चली जाती है और मिए के पीछे पीछे कोमोरा भी आ जाता है, लेकिन मिए कोमोरा को देख लेती है और उसे अपने पास बुला लेती है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। जिसके बाद मिए कोमोरा से कहती है कि कल तुमने जो कुछ भी कहा वो काफी खतरनाक था, लेकिन तुमने अपने शब्दों का इस्तेमाल काफी अच्छे से किया और मुझे ये पसंद आया। जिसके बाद मिए अचानक से कोमोरा के चेहरे को फिर से क्लोजली देखने की कोशिश करती है, लेकिन कोमोरा इस बार मना कर देता है और उससे पूछता है कि उसके साथ हो क्या गया है। वो अक्सर कोमोरा का चेहरा पास से क्यों देखा करती है, जबकि उसने आज तो ग्लासेस भी पहने हुए हैं। जिसपे मिए कहती है कि वो आजकल काफी मजे कर रही है, इसीलिए वो काफी बिगड़ गई है। लेकिन कोमोरा अपने मन में सोचता है कि तुम्हें मेरा चेहरा क्यों देखना है, जबकि ये तो इतना वर्दी भी नहीं है कि तुम इसे देखो। लेकिन मिए कोमोरा को बताती है कि उसे शांति मिलती है कोमोरा का चेहरा देखने से, लेकिन मैं कुछ दिनों से अपने आप को रोक रही हूँ जिससे मैं तुम्हारा चेहरा न देख सकूं। लेकिन कोमोरा मिए से कहता है कि तुम्हें खुद को रोकने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं भी तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। लेकिन कोमोरा ये कहते हुए बीच में रुक जाता है और कोमोरा अपने मन में सोचता है कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, लेकिन मिए उसे कहती है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम देख सकते हो। जिसके बाद कोमोरा मिए के चेहरे को छूते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं भले ही बेकार और गंदा पर्सन क्यों ना हो, लेकिन मैं फिर भी मिए के चेहरे को हमेशा देखना चाहता हूँ। जिसके बाद कोमोरा पहली बार मिए के चेहरे को छूता है और उसके चेहरे को पास से देखता है, जिससे कोमोरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिए कोमोरा से पूछती है कि उसे क्या हो गया है। कोमोरा उसे कहता है कि कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। जिसके बाद मिए कोमोरा से कहती है कि वो बिल्कुल मिए के फादर की तरह है, क्योंकि कोमोरा हमेशा मिए के लिए अच्छा बना रहता है और उसके साथ अच्छे से बिहेव करता है, इसीलिए मिए काफी बिगड़ चुकी है। जिसके बाद मिए कोमोरा से कहती है कि हमें चलना चाहिए, नहीं तो हमें डांट भी पड़ सकती है। लेकिन बाद में मिए कोमोरा से कहती है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।